गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू प्रोफेसर एस पी गोयल्स आईएएस क्लासरूम। प्यारे बच्चों, रोजाना एक काम करना आप। रात को सोने से पहले 15 मिनट ये याद करें कि आज क्या पढ़ा है और कितने इफेक्टिवली पढ़ा है मैंने। इफेक्टिव जो पढ़ाई आई है ना, वो कितनी आई है, और कल और बेटर करना है, कैसे करना है, वो स्ट्रेटजी उस समय बनानी है। उन 15 मिनट्स में स्ट्रेस नहीं रखना, इंजॉय करके। क्योंकि हमारा एग्जाम जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा एग्जाम में हम बैठने जा रहे हैं, हम बड़े जो है फॉर्चुनेट है। और मैं जो है, आई नीड टू बिकम बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ। मतलब कल जो है और बेटर करना है मैंने, कैसे करना है इसकी आप जो है थोड़ा सा इस पर विचार किया रोजाना। और कमेंट बॉक्स में आपने रोजाना लिखना है क्या पढ़ा। ये आपके जो है, ये मान के चलो कि अकाउंटेबिलिटी हो जाती है। मान लिया मैं उस पर कमेंट करूंगा, हाँ बेटा ऐसा करो, थोड़ा सा इसका ऐसा करो। कुछ भी छोटी से छोटी चीज पूछ लो। मान लिया आपने ये भी पूछना मैं कौन सा पेन इस्तेमाल करूँ, बॉल पेन इस्तेमाल करूँ, क्या करूँ। ये भी हमारे दिन उस समय जब हम एग्जाम देते थे, ये दुविधा आती थी भी कौन सी जो ना फास्ट चलेगा, स्पीड किसकी है। ये सारी जो है ना छोटी से छोटी बात आपने कमेंट बॉक्स में डिस्कस करनी है। वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कोई ना कोई अच्छा आपको जॉब मिले, और आपको कोई जानता नहीं। ये ना सोचो कि कहीं मेरी जो ना कोई मजाक उड़ाएगा, कोई आपको जानता ही नहीं है। आपने सिंपली जो है उसका अपने वो निकालो मन की कि भी मैं ये कर रहा हूँ। तो हम कुछ ना कुछ, मैं जो जो एक्सपीरियंस है ना उस बेस पे बता रहा हूँ। मुझे जज हो जाता है कई बच्चों का, मुझे इसमें जजमेंट हो गई, ये बच्चा जो है फर्स्ट फाइव में आ सकता है। इसमें दो तीन बच्चे हैं जो फर्स्ट फाइव में आ सकते हैं, ये मैंने जज कर लिया। तो ये कमेंट बॉक्स में पता चलता है। तो आज हम चलते हैं द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज एनालिसिस और क्वेश्चंस पे। अब ये हिंदू में पहले न्यूज देखिए। सुप्रीम कोर्ट की जो है ने ऑब्जर्वेशन दिया, खेड़ा फ्लॉगिंग इज ए केस ऑफ पुलिस एट्रोसिटी। ये आपके काम आएगा गवर्नेंस में लिखने में, पुलिस रिफॉर्म्स में। ये ऐसे एग्जांपल होगा ना खेड़ा फ्लॉगिंग के, आपके मार्क्स बहुत ज्यादा आएंगे। अब इसमें से मैंने क्या क्वेश्चन निकाला देखिए, इसको पढ़ना है आपने, इंपॉर्टेंट है इसमें। डी के बासु जजमेंट ऑफ 1996 में एक जजमेंट आएगी आपके एग्जाम में, ये मान के चलो। इंपॉर्टेंट है, सर बुमाई आ गई, कोई भी एक आएगी, ये ज्यादा नहीं है, 20-25 है ज्यादा ज्यादा। आपने सारा पता चलना है कि इससे क्या रिलेटेड है। अब ये डी के बासु जजमेंट है, आपको एग्जाम में एकदम ध्यान ही नहीं आएगा, पता नहीं होगा। अगेंस्ट पुलिस अब्यूज एंड कस्टोडियल डेथ की जजमेंट आई थी 1996 में, वो फॉलो होनी चाहिए। अब ये कल किसी बच्चे ने डाला था ये कमेंट, भाई आपने ये चाइना का वेसल जो है ये कवर नहीं किया। ये अभी चलेगा, कई दिन चले इस न्यूज। जियांग यांग होंग 03, ये इसकी स्टोरी ये है कि ये चाइना और अब मालदीव के रिलेशन जो है काफी अच्छे हो गए और इंडिया से बेटर हो गए हैं। तो इस पर कंट्रोवर्सी थी क्योंकि इंडिया की सिक्योरिटी का सोनिटी का इसमें जो ना क्वेश्चन है, इशू है। इसलिए ये इंडिया चाइना रिलेशन में लिखने में काम आएगा आपको। अब ये वेसल का नाम आपको हमेशा याद रखना चाहिए, क्योंकि वो उसमें लिखने में आपको मार्क्स ज्यादा मिलेंगे जब एग्जाम्पल दोगे आप कई बार कहते हैं एडिटोरियल आप बड़े कम देते हैं, मैं वही एडिटोरियल देता हूँ जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है। इसमें बहुत सारी लोकेशंस है, प्रिलिमिनरी का और मेन का भी क्वेश्चन है इसमें। देखिए हौथी जो अटैक कर रहे हैं उसमें ये एमवी कैंप प्लूटो, साई बाबा। फिर आप ये देखिए एल जुबेल पोर्ट। मैं पोर्ट जरूर देता हूँ, इस बार पोर्ट पर क्वेश्चन आएगा क्योंकि कई साल से आया ही नहीं है। मैंने कम से कम 40-50 पोर्ट आपको दे ली, किस कंट्री में कौन सी पोर्ट है। एल जुबेल पोर्ट इन सऊदी अरेबिया। ठीक है। अब इस आर्टिकल को आप पढ़ के आगे देखिए, एक पैरा में बहुत अच्छा दे रखा है इसमें, इंडिया चाइना रिलेशन, इंडिया चाइना रिलेशन पे बहुत अच्छा पैरा है ये। आप देखिए, टेक ए लुक एट चाइनाज पुश फॉर ओवरसीज मिलिट्री बेसिस। चाइना के जहां जहां मिलिट्री बेसिस जब आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इस समय इंडिया चाइना की सिक्योरिटी का इशू जो है काफी डिस्कस हो रहा है न्यूज़पेपर में, आपके पेपर में पूछ सकते हैं मेन में। देखिए जिबूती पे इनका मिलिट्री बेस है। फिर श्रीलंका के एबन टोटा जो पोर्ट है वहां पे है, पाकिस्तान की ग्वाडर से इनका रिलेशन है, वो बना रहे हैं ये। ठीक है। फिर म्यांमार में जो है ये नई पोर्ट आई है, मैंने फर्स्ट टाइम सुनी है, क्यू 2, क्यू पोर्ट इन म्यांमार, वहां पे भी चाइना बना रहा है। अब इधर मालदीव में आ गया चाइना, उनसे अच्छे रिलेशन हो गए क्योंकि वहां का प्रेसिडेंट अब वहां पे उन्होंने उसके साथ एग्रीमेंट किए हैं। तो ये सारा इंडो चाइना रिलेशन लिखने में ना आपको बहुत ही अच्छे जो ना एग्जाम्पल्स है। फिर ये देखिए, द अमर्जिंग पिक्चर इज दिस। क्या है अमर्जिंग पिक्चर? हॉर्न ऑफ अफ्रीका टू म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव, ये सारा जो ना इंडियन ओशन, ग्वाडार जो है चाइना का अब जो है इंडियन ओशन में आ गया।
ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूछेंगे आपसे। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन देखिए। अब मैंने इस पे जो है पोर्ट पे दिया है। इस बार मैंने क्वेश्चन जो दिए ना आपको, इसके आंसर नहीं दिए, की नहीं दी। मैं की कल दूंगा आपको। आपने कई बार मुझे बोला है कि सर इसके आंसर मत बताओ, आप इनको सोल्व कीजिए, चेक कीजिए, और फिर जो है कल उससे की से वो कीजिए, मिलाइए उसको। अब ये जो है कर्पूरी ठाकुर जी हैं, ये चीफ मिनिस्टर थे बिहार के। इनको बर्थ सेंचुरी पे भारत रत्न, जो इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, वो दिया जा रहा है। प्रेसिडेंट ने जो है इनका नाम घोषित किया है। अब इस पे जो है मैंने क्वेश्चन ही बना दिया, देखिए आगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जन नायक कर्पूरी ठाकुर नेम्ड फॉर भारत रत्न 2024 posthumously. He participated in Quit India movement in 1942. He was a socialist leader and worked for upliftment of backward classes. And Mungarilal Commission in 1976 recommended that backward classes be reclassified as extremely backward classes and backward classes. जैसे अब जो है बिहार में सर्वे हुआ है ना, उस पैटर्न पे उस टाइम आया था ये मुंगेरीलाल कमीशन की रिपोर्ट। अब ये साइंस पेज पे है, लास्ट पेज जो आता है दिल्ली एडिशन में। इसमें से मैंने इतने क्वेश्चन निकाल दिए, आप हैरान रह जाएंगे। आपने 99.9% बच्चे इसको देखेंगे नहीं, ये दो लाइन नहीं पढ़ेंगे। दो लाइन से मैंने इतने क्वेश्चन निकाल दिए। दिस टू लाइंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, और इसी पैटर्न पे क्वेश्चन आते हैं। एग्जामिनर ऐसे निकालता है जो हम छोड़ के जाते हैं। देखिए दो लाइन कितनी इंपॉर्टेंट है। गरलाचे स्टेट इन अंटार्कटिका लिखा हुआ है शुरू में। सबसे पहले लिखा हुआ है हम्प बैक व्हेल। ये हमें इंडिकेशन देता है एग्जामिनर। अब यदि हम्प बैक पे व्हेल पे क्वेश्चन आता है ना, तो ये क्वेश्चन अटेंड नहीं करता, हमारी गलती है। जो पिछली आप क्या रहे हैं ना, मैं डिस्कस भी करूंगा इसी वीडियो में, डिटेल डिस्कस करूंगा पिछला पेपर और अगले की स्ट्रेटजी। ये देखिए आप, ऐसे आते हैं क्वेश्चन। हम्प बैक व्हेल ऐसे आए हैं पिछले साल भी आपके। एक क्वेश्चन हम बैक पे हो गया, व्हेल पे, देन गरलाचे स्टेट ऑफ एंटार्क्टिका, देन आगे चलिए कितना इंपॉर्टेंट है। देन देर इज ए एक्स एंटार्क्टिक एक्सपीडिशन ऑफ मैनी कंट्रीज, इसमें कई कंट्रीज के साइंटिस्ट है। एक्स एंटार्क्टिक एक्सपीडिशन, और ये रिसर्च जो वेसल है जिसके ये गए हैं एंटार्क्टिका पे, उसका नाम है कोलंबियन रिसर्च वेसल ARC साइमन बोलीवर। क्या आप सोच सकते हैं ऐसे भी क्वेश्चन निकलते हैं? कौन निकालेगा इनको? या आप निकालेंगे या मैं निकालूंगा। इसका फायदा ये है, अब ये जो क्वेश्चन है ना इस तरह के, ये सिर्फ आपके पास है। ये जो हमारा ग्रुप है, हमारी जो फैमिली है, उसी के पास मिलेंगे, बाकी किसी के पास नहीं मिलेंगे क्वेश्चन। और किसी मंथली बुकलेट में नहीं मिल सकते, क्योंकि उनकी सोच वहां तक नहीं जाती। देखिए क्वेश्चन देखिए, ARC साइमन बोलीवर पे पूछ लिया मैंने। आगे देखिए फिर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू अंटार्कटिका। देन आगे देखिए, हम्प बैक व्हेल इज 14 to 17 मीटर लॉन्ग। देखिए कितनी लंबी है। वेट देखिए इसका, 400 क्विंटल। इस तरह के सवाल बड़े पूछते हैं। हम्प बैक व्हेल्स एग्जिस्टेड एट द गरलाचे स्टेट इन अंटार्कटिका, क्योंकि आपको मैंने पिक्चर दिखाई है, इसमें ये दिख रही है, तो हम लिख सकते हैं इसको। देन ARC साइमन बोलीवर इज ए कोलंबियन रिसर्च वेसल विद साइंटिस्ट फ्रॉम डिफरेंट कंट्री इन द एक्स अंटार्कटिक एक्सपीडिशन। देन हम्पबैक व्हेल माइग्रेट अप टू 16,000 किलोमीटर। इसका मतलब ये तो इसका हैबिटेट तो बता नहीं सकते हम, तो इतनी माइग्रेट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम्पबैक व्हेल्स फीड ऑन पोलर वाटर। फीड तो पोलर वाटर में करती है ये अंटार्कटिका पे। देन माइग्रेट टू ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल वाटर टू ब्रीड एंड गिव बर्थ। ये क्वेश्चन चाहिए, UPSC के बैंक में होते हैं, जहां तक आप सोच भी नहीं सकते। अब ये दिक्कत नहीं आएगी आपको 26 मई को। देन दे फीड ऑन krill, small fish, and they use bubbles to catch prey. They are promiscuous breeders with both sexes having multiple partners. ठीक है। देन इसका नेचुरल प्रीडेटर क्या है व्हेल का, हम्पबैक व्हेल का, ओरकास। ये बड़े इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन जो ना कहां से आएंगे। नेक्स्ट देखिए, हम्पबैक व्हेल्स आर टूथलेस। इनके दांत नहीं होते। ये मैं अपने जो ना एज एग्जामिनर बढ़ के ना, जैसे मुझे आज जो है UPSC ने एक असाइनमेंट दे दी, मान लिया कि आप हम्पबैक व्हेल्स पे या एनवायरमेंट पे हमें एक सवाल भेजो, तो ये मैंने जो ना 5-6 सवाल निकाल दिए। इससे बाहर एग्जामिनर जा ही नहीं सकता कभी भी। दे फिल्टर देयर प्रे फ्रॉम सी वाटर। फिल्टर करते हैं प्रे को, विद बालिंग प्लेट्स होती है इनके शरीर में, उससे करते हैं। दे आर लिस्ट कंसर्न ऑन IUCN रेड लिस्ट, वंस सीन इन कन्याकुमारी इन इंडिया। इंडिया में दिखाई दिए, क्योंकि ट्रॉपिकल में आते हैं ये, सब ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल वाटर में। देन नेक्स्ट इसी पे क्वेश्चन देखिए, इन दो लाइन पे,
They feed on polar water and migrate to tropical and subtropical water to breed and give birth. They are promiscuous breeders with both sexes with multiple partners. उसी में से मैंने स्टेटमेंट निकाली है इंपॉर्टेंट अब. They filter their prey from sea water with baleen plates. They are migratory and feed on krill, small fish and use bubble to catch prey. This is the best question जो मैंने निकाला है. अब ये देखिए, जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इसको ज्वाइन कर रही है, ग्लोबल साउथ की जो है ये CPI नेटवर्क है वैक्सीन का. अब जैसे मान लिया CPI नेटवर्क आ जाता है ग्लोबल साउथ का, हमें ये नहीं पता चलेगा एग्जाम में, ये न्यूज नहीं पढ़ेंगे ये वैक्सीन का है. और मेरी जो है ये मुझे पता है अपना एक्सपीरियंस से, इतना लंबे एक्सपीरियंस से, कि किसी भी कोचिंग सेंटर के बुकलेट में नहीं मिलेगा, निकाल ही नहीं सकते वो ऐसा इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. देखिए कोलेशन, दिस कोलेशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशंस, इससे आपको बिल्कुल अंदाजा नहीं लगेगा. इट इज एन इनोवेटिव ग्लोबल पार्टनरशिप वर्किंग टू एक्सेलरेट डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन्स एंड अदर बायोलॉजिकल काउंटर मेजर्स अगेंस्ट एपिडेमिक एंड पेंडेमिक थ्रेट. एपिडेमिक तो होता है भी किसी, मान लिया हमारे यहाँ जो ना मलेरिया का, या जैसे कई बार डेंगू का एपिडेमिक आ जाता है, या फिर कोविड का जैसे पेंडेमिक आया था, जो कई कंट्री में आता ना, जैसे चाइना में कई कंट्री में आ गया था, पेंडेमिक कहते हैं उसको. और एपिडेमिक हमारे जो है, जैसे एक कोई डिजीज आ गई, मान लिया किसी पर्टिकुलर एरिया में मीजल्स का अटैक हो गया, उससे डेथ हो रही है, तो उसको कहते हैं हम एपिडेमिक. ये डिफरेंस समझो आप. पेंडेमिक होता है कई कंट्री को इन्वॉल्व करना. ये क्वेश्चन देखिए, मैंने इसमें से क्वेश्चन, मतलब कितना जो है गुड क्वेश्चन है ये. विद रेफरेंस टू कोएलिशन ऑफ एंडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेप. इनोवेटिव ग्लोबल पार्टनरशिप वर्किंग टू एक्सेलरेट डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन, मींस ये वैक्सीन से रिलेटेड है, और हमारी जो है बायो कंट्रोल मेजर्स अगेंस्ट एपिडेमिक और पेंडेमिक थ्रेट्स. Goal of CPI is that vaccines should be ready for initial authorization and manufacturing at scale within 100 days of recognition of a pandemic pathogen. जब 100 days के अंदर जो है ये वैक्सीन जो है हमारी, ये गोल है, रेडी होनी चाहिए. अब ये कई बार पूछ लेते हैं, छोटी सा क्वेश्चन है, वैभव स्कीम है. क्या है वैभव स्कीम? क्योंकि स्कीम एक जरूर पूछेंगे स्कीम से. ये देखिए क्वेश्चन मैंने निकाला है. डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज रनिंग दिस स्कीम. देन स्कीम इज टू अट्रैक्ट इंडियन ओरिजिन साइंटिस्ट बेस्ड अब्रोड फॉर शॉर्ट टर्म कोलैबोरेशन. उनसे शॉर्ट टर्म कोलैबोरेशन, स्कीम में कोलैबोरेशन करनी है, इंपॉर्टेंट है. देखिए अब अगेन ये आप पिक्चर देखेंगे आज हिंदू में, अष्टामुदी लेक में जो है ये प्रोसेशन है आपका टस्कर्स का, एलिफेंट्स का. मतलब ऐसे जो है क्वेश्चन आते हैं आर्ट एंड कल्चर के भी आजकल जो है एग्जामिनर करंट में से डालने लग गया, जैसे एनवायरमेंट के डालता है. ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखिए, मैंने इसमें से एक लाइन से बनाया है. एनुअल गजा मेला ऑफ श्री भद्रा देवी टेम्पल इज ऑर्गेनाइज्ड एट अष्टमुदी लेक. ये बैक वाटर्स है, लेक है. आई हैव सीन दिस लेक. अष्टमुदी लेक इज लोकेटेड इन केरला. द लेक इज कॉल्ड गेटवे टू द बैक वाटर ऑफ केरला. अष्टमुदी लेक इज इंक्लूडेड इन रामसर वेटलैंड. ये इंपॉर्टेंट है, रामसर वेटलैंड साइट है ये केरला का. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इस तरह के क्वेश्चन जो है अनकन्वेंशनल है, डिफिकल्ट नहीं है ये करने के बाद. मैं ये सारे जो आप मानते हैं ना मोस्ट डिफिकल्ट, उनको सबसे आसान बनाऊंगा 26 मई तक. तो प्यारे बच्चों, आप सीरियसली जो है और सिंसियरली दिमाग से सोचो. 3-4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि हम सोच ही नहीं सकते थे ये भी क्वेश्चन बन सकते हैं. और आपके एग्जाम में 25-30 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपने न्यूज़पेपर में कभी देखे ही नहीं. हम कई बार क्या करते हैं, हमने मंथली मैगजीन ले ली, वो सारी 12 की 12 पढ़ दी या 15 पढ़ दी, उसके बाद हम 360 ले लेते हैं. हम एक फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं करंट अफेयर्स की. आई टेल यू, आपके जब मान लिया फिर भी आप पास हो गए सपोज, उसके बाद इसका मतलब आपका जो है एनसीईआरटी या जो स्टैटिक पोर्शन है वो आपका बहुत अच्छा तैयार है, अब उससे पास हुए हैं. करंट को करने के लिए न्यूज़पेपर में पढ़ते हुए ऐसे क्वेश्चन निकालने हैं, जैसे अष्टमुदी पे निकाल दिया मैंने. ठीक है, हम बैक व्हेल पे निकाला, एंटार्क्टिका पे निकाले. ये क्वेश्चन चाहिए आपको जो कि कंफर्टेबली 110 से ज्यादा आ जाए, 120 आ जाए आपके प्रीलिमिनरी में, जीएस पेपर 1 में. तो मेरे आप जो है भाव समझ गए होंगे कि कैसे हमने आगे 4 महीने की स्ट्रेटजी बना के चलना है. तो आप सारी वीडियो इसी तरह के क्वेश्चन है, हर वीडियो में 3-3 4-4 क्वेश्चन. तो सारी वीडियो क्वेश्चन देखिए, नोट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए. थैंक यू वेरी मच.